ये फैसला गवर्नमेंट के लिए भी एक बड़ी चेतावनी है, जो कि सैंक्शन पोस्ट को खाली रखकर उसी पोस्ट के लेवल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है प्रसाद लॉ। आज हम एक ऐसा केस डिस्कस करने वाले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हजारों टीचर्स के फेवर में एक ऐसा फैसला सुनाया है जो कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के प्रिंसिपल को रीइंफोर्स करता है। केस का नाम है भरत भाई शाह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात और इस केस की सुप्रीम कोर्ट साइटेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये डिसीजन पूरे देश में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे टीचर्स के लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, जिसके तहत वो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क डिमांड कर सकते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान काम समान वेतन का सिद्धांत लागू होगा। इस केस के डिसीजन के तहत कॉन्ट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर्स की सैलरी परमानेंट बेसिस पे हायर किए गए असिस्टेंट प्रोफेसर्स की सैलरी के बराबर कर दी गई है और पिछले 3 साल के एरियर्स भी उनको क्लियर करने का आदेश दिया गया है। तो चलिए डीप डाइव करते हैं इस डिसीजन में बिना किसी देरी के। इस केस में एक पॉलिटेक कॉलेज में हजारों असिस्टेंट प्रोफेसर्स कुछ 20 साल से कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे थे और आपको जान के हैरानी होगी कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होने के कारण इनको फिक्स सैलरी मिल रही थी, जो कि केवल 30,000 रुपए पर मंथ की थी। जबकि सेम पोस्ट पे सेम काम कर रहे परमानेंट बेसिस पे हायर किए गए असिस्टेंट प्रोफेसर्स की सैलरी 1,30,000 थी। इस वजह से कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे असिस्टेंट प्रोफेसर्स ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया, ये कहते हुए कि जब वो सेम काम कर रहे हैं, जब उनकी ड्यूटी सेम है, तो उनकी वेतन कम क्यों हो बाकी के असिस्टेंट प्रोफेसर से, जस्ट बिकॉज वो परमानेंट बेसिस पे नहीं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हायर्ड है। इससे तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का प्रिंसिपल डिफीट हो रहा है। कोर्ट ने इस बात को गौर से देखते हुए कहा है कि टीचर्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, एकेडमिशियंस एक नेशन की बैकबोन होती है। कोर्ट ने एक श्लोक को रिपीट किया जो कि आप सबने सुना होगा, जो कि है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। कोर्ट ने गौर किया कि 2,700 के सैंक्शनड पोस्ट पे केवल 900 लोग परमानेंट बेसिस पे हायर किए गए हैं और बाकी सारे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हायर किए गए थे इस कॉलेज द्वारा। कोर्ट ने फाइनली होल्ड किया कि चाहे कोई कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम कर रहा हो, चाहे कोई परमानेंट बेसिस पे हायर्ड हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। इस बात से फर्क पड़ता है कि उनका जॉब रोल क्या है। जब वो इक्वल ड्यूटीज कर रहे हैं और इक्वल काम परफॉर्म कर रहे हैं, तो कोर्ट का कहना था कि उनकी सैलरी भी बराबर होनी चाहिए और इस कारण से कोर्ट ने उनको सैलरी इक्वल करने का आदेश दिया और ऊपर से पिछले 3 साल के एरियर्स को भी क्लियर करने का आदेश दिया, वो भी विद इंटरेस्ट। अब इस केस का असर क्या है? देखिए दोस्तों, इस केस का असर सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं है। ये एक सुप्रीम कोर्ट का केस है, यानी कि इसका असर पूरे देश पे लागू होगा। अगर पूरे देश में कहीं भी ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हायर्ड टीचर्स को इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे नहीं दिया जा रहा है, तो वो अपने रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स को भी अप्रोच कर सकते हैं या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं ये ऑर्डर देके कि उनके केसेस में भी पे पैरिटी लागू की जाए। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि मिनिमम ऑफ द पे स्केल का असली मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि जिस पोस्ट पे हमारे पेटिशनर्स काम कर रहे हैं, उस पोस्ट पे काम करते हुए परमानेंट बेसिस पे हायर्ड किए गए प्रोफेसर्स के सैलरी का बेसिक पे प्लस ग्रेड पे और दूसरे अलाउंसेस भी मिलेंगे, जो कि उनके 30,000 के फिक्स्ड पे से कहीं ज्यादा है। अब इशू आता है रेगुलराइजेशन का। इस केस में कोर्ट ने रेगुलराइजेशन का डायरेक्ट ऑर्डर नहीं पास किया है, बट कोर्ट ने इस केस में रेगुलराइजेशन के ऑप्शन को बंद भी नहीं किया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि इतने लंबे समय से कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे प्रोफेसर्स अपने-अपने रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट को जा सकते हैं रेगुलराइजेशन की अपील के लिए। हालांकि कोर्ट ने इस पे कोई फैसला नहीं दिया है, बट ये ग्रुप ऑफ प्रोफेसर्स और सिमिलरली प्लेस्ड और ग्रुप ऑफ प्रोफेसर्स अपने रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स को जाके एक रेगुलराइजेशन की प्ली डाल सकते हैं। ये फैसला गवर्नमेंट के लिए भी एक बड़ी चेतावनी है, जो कि सैंक्शन पोस्ट को खाली रखकर उसी पोस्ट के लेवल पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हायरिंग करते हैं, ताकि वो गवर्नमेंट के एमोलमेंट्स और बेनिफिट्स देने से बच पाएँ। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे इस प्रैक्टिस को डेप्रिशिएट किया है और इस चीज़ को ज़रूर से देखा जाएगा अगर ये ग्रुप ऑफ प्रोफेसर्स हाई कोर्ट जाते हैं अपने पोस्ट के रेगुलराइजेशन के लिए। तो दोस्तों, आई होप ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो के तहत समझ में आया हो और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के कॉन्सेप्ट का ये डायरेक्ट एप्लीकेशन आपको देखने में इंटरेस्टिंग भी लगा हो और इन्फॉर्मेटिव भी। और ऐसे लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।